हेलो एवरीवन, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग खबरी बाबू। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाला हूं एक बार स्टूडेंट्स के बारे में। पर कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में आज बात नहीं होगी। जेई और नीट के बारे में बात होगी। दोस्तों, इससे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम, करियर या आपकी लाइफ। नो डाउट मोस्टली लोग यही कहेंगे कि हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे लिए एग्ज़ाम और करियर। पर हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को ये लगता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स लाइफ। कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर और एग्ज़ाम तो बाद में भी कई बन जाएंगे, एग्ज़ाम तो बाद में भी कई हो जाएंगे, करियर आगे भी बन जाएगा, एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, जान है तो जहान है, मोदी जी ने कहा था। पर अब ऐसा क्यों हो गया कि जेई और नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा। आज का ये वीडियो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ साथ जेई और नीट वालों के लिए बना रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंडिया में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम जेई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें लगभग 11 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं, जिसका शेड्यूल्ड है 1 से 6 सितंबर के बीच कराने का। वही नीट NEET, जिसमें लगभग 17 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं, जिसको 13 सितंबर को कराने को बोला गया है। इस पर कई बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने सरकार से मांग की कि एग्जाम को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए कोविड के चलते। सरकार ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो कई बच्चों ने और पेरेंट्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, ये कहकर कि बच्चों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, एग्जाम्स कराने हैं, सरकार की तरफ से पूरे सावधानी बरती जाएगी, सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जिसका बहुत लोगों ने विरोध किया और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी राय में भी एग्जाम्स को इस टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसके कुछ बड़े रीजंस है जो मैं अभी आपको बताता हूं। जिसका सबसे पहला रीजन यह है कि इंडिया वर्ल्ड में थर्ड सबसे वर्स्ट कंट्री बन गया है कोविड के मामले में। हर दिन पर डे लगभग 70,000 केस आ रहे हैं इंडिया में। और इस ऐसे हालत में अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम्स को कंडक्ट करा लिया जाए तो सोचिए कोरोना का खतरा कितना बढ़ जाएगा। वो सारे लाखों स्टूडेंट जब एक साथ एग्जाम देंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो सोचिए कैसा कोरोना का विस्फोट हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे यंग हैं, सिम्टम्स कम होंगे उनके में, उनको कोरोना से खतरा कम है। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स को कोरोना से खतरा कम है, पर एग्जाम देने के बाद वो अपने घर तो लौटेंगे। और इंडिया में मोस्टली फैमिली ऐसी है जो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उनके घर में बुजुर्ग होंगे, वो उनके कांटेक्ट में आएंगे तो उनको हो सकता है, उनको तो खतरा बढ़ेगा। आप ये मानते हैं? तो ऐसे में एग्जाम को कंडक्ट कराना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का इस पर कहना है कि वो बिल्कुल प्रिकॉशंस बरतेंगे, SOP को फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया जाएगा, सब कुछ वेल सैनिटाइज्ड होगा। पर ये देखिए आप कैसे अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक में एक एग्जाम हुआ कोमेड के का, उसमें कैसी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और कितना खतरा होगा वहां पे। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, उत्तर प्रदेश, केरला सहित ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसी लापरवाही बरती गई है। तो ऐसे में आप स्टूडेंट्स के लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते ना। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है अमेरिका में, जहां स्कूल ओपन होने के 2 हफ्ते बाद ही लगभग 90,000 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव आ गए। तो इस पर सरकार क्या करेगी? ऐसे में तो अब कुछ पेरेंट्स मानेंगे नहीं कि उनका बच्चा एग्जाम देने जाए ऐसे खतरे में, उनका तो साल बर्बाद हो जाएगा, उनकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना ही चाहिए। पर कोविड केवल एक सिंगल रीजन नहीं है एग्जाम को पोस्टपोन करने का। ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि बच्चा ट्रेवल कैसे करेगा? जिसका सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर आएगा, वो ट्रेवल कैसे करेगा? कितनी सारी ट्रेन है जो अभी बंद है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन आर सस्पेंडेड, बहुत सारी ट्रेन है जो सस्पेंड है अभी पे। बच्चा ट्रेवल कैसे करेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप सबके लिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का अरेंजमेंट कर दोगे, या फिर सरकार ने ये जिम्मेदारी भी सोनू सूद को दे दी है कि वही सारे बच्चों का अरेंजमेंट करें। आपके हिसाब से शायद ऐसा हो। अब यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमीर फैमिली के बच्चे तो फिर भी कैब बुक करके या फिर किसी अपने साधन से एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं? वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि एक प्राइवेट कैब को बुक करें और अपने सेंटर्स तक जाएं। और जो तीसरा मेन रीजन है वो ये कि बिहार, आसाम समेत कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। कई लोग बुरी तरीके से अफेक्टेड है इस फ्लड से। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा
इस ऐसी हालत में जहां बुरी तरीके से बाढ़ आई हुई है, क्या वो मेंटली प्रिपेयर होगा एग्जाम के लिए? और वो ऐसी बुरी हालत में, आप फोटोज में देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है, तो ऐसी हालत में वो ट्रेवल कैसे करेगा? और वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होगा एग्जाम्स के लिए। तो वही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो यूजीसी ने भी सारे स्टेट्स को डेडलाइन दे दी है कि 30 सितंबर तक आपको एनी हाउ एग्जाम्स को कंडक्ट कराने हैं, जिसका दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने विरोध भी किया। उन्होंने ये बोला कि बच्चे कैसे ऐसी हालत में एग्जाम देंगे जहां पर उनको कुछ पढ़ाया नहीं गया है, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चले हैं, तो फिर किस बात का एग्जाम वो ले रहे हैं जब कोई अरेंजमेंट ही नहीं कर रहा है सरकार। बस आप फरमान जारी कर दीजिए कि आपको एग्जाम देना है और बच्चे पहुंच जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, जो मैं ये एग्री करता हूँ कि सरकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब ये कोरोना खत्म होगा, कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और कब तक इस एग्जाम्स को पोस्टपोन करते रहेंगे आगे। पर एसी रूम में बैठकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करके और एक दूसरे से बात करके ये डिसीजन लेना कि एग्जाम्स इसी डेट को कराना है बिना स्टूडेंट की मर्जी के, ये चीज़ सही नहीं है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने इतना वेट किया, सरकार ने एग्जाम को जुलाई की जगह सितंबर में पोस्टपोन कर दिया, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं, जो कि बीजेपी के राज्यसभा के एमपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि आप एग्जाम्स को दीपावली के बाद कंडक्ट कराइए। और उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी से बात भी की है। या तो फिर सरकार ये जिम्मेदारी ले कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या उसके पेरेंट्स को एग्जाम्स के टाइम पे ट्रेवल करते टाइम या एग्जाम्स के टाइम पे कोरोना होता है तो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और अगर किसी की भी ना चाहते हुए भी डेड हो गई, अगर वो डेड हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो फिर रमेश पोखरियाल साहब एजुकेशन मिनिस्टर और यूजीसी वाले अपना पद रिजाइन कर देंगे। सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। दोस्तों, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, जेई नीट के स्टूडेंट होंगे, हो सकता है उनको इस टाइम पे कोरोना हो। मैं नहीं चाहता कि उनको हो, लेकिन मे भी हो सकता है। तो ऐसे में वो बच्चा और वो स्टूडेंट कैसे ट्रेवल करेगा, कैसे अपने एग्जाम्स को देगा? सरकार को एटलीस्ट इस पे स्टूडेंट की सुननी चाहिए और उनके फेवर में डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अपने मर्जी से कोई भी एक डिसीजन उठाया और दे दिया। तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इन तीन चीज़ों के अलावा भी। बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, कई फैमिलीज में कितना प्रॉब्लम्स हैं अभी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने रमेश पोखरियाल जी से बात की है और एक इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह एजुकेशनल, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर वीडियो बनाते रहते हैं। अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ कमिंग अप। जय हिंद।